की इस मंडल कार्यकारिणी बैठक पर अध्यक्षता कर रहे मेरे मंडल अध्यक्ष सुभाष जी, जिले में हमारे मेरे साथ जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय बड़े भाई जितेंद्र जी, और जो हमारे दिनेश जी जो जिले में सचिव हैं, और इसके साथ हमारे अरविंद यादव जी, और अभी हमारे मुख्य वक्ता में अभी हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी भी आए और वो अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन मैं उन सभी का यहाँ पे आभार और धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे आए गोल मंडल की सभी सरकारी वे माताओं बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे मित्रों, साथियों, आज का जो विषय जो मुझे मिला है, विषय वो मुझे हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी और से अवगत कराने का जो विषय है वो विषय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और इसके साथ साथ अगर मुझे समय मिला तो वर्तमान सरकार की जो 10.5 वर्षों की जो बड़े काम है हमारी सरकार ने जो किए हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा सरकार में जितने भी 10.5 वर्ष में जितने भी काम हुए उन सब का मैं आपके साथ धीरे धीरे आपका परिचय उन कार्यों से कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। तो जो भाजपा सरकार की जो हरियाणा की जो है उसमें सबसे बड़ा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सुशासन और आत्मनिर्भरता हमारे को मजबूत नींव रखी है। जब से हमारी 2014 से लेके अब तक हमारी हरियाणा की सरकार में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और अब करंट के जो मुख्यमंत्री है हमारे श्री नायक सैनी जी का सुशासन और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में बहुत बड़ी नींव और पत्थर मील का साबित हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा सरकार की योजनाएं बनाई है वो एक पत्थर का मील साबित हुई है। उसके बाद परिवार पहचान पत्र, ये हमारे परिवार पहचान पत्र एक लाभ, ये जो परिवार पहचान पत्र की जो एक प्रॉपर्टी आई है वो आखिरी पात्र तक उसका लाभ मिले, उन्होंने भी इसके लिए गारंटी दी है और उसको आखिरी पात्र तक पहुंचाने की गारंटी हरियाणा सरकार ने दी है आने वाले समय में। और उसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक ऐसी फसल योजना है जो हमारे जो किसान भाई है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से पारदर्शी और सुरक्षित फसल हमें मुहैया कराए और उसका प्रबंधन भी हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तीसरा जो हमारा है अंत्योदय सरल केंद्र, तो भ्रष्टाचार से उन्मुक्त कराने के लिए हमारे देश में हमारे यहाँ पे काफी प्रकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे हरियाणा में एक अंत्योदय केंद्र की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हम उन सभी हमारा और हमारी सरकार का ये टारगेट है कि अंततः तक सभी को इस सरकार का योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, ऐसा हमारी सरकार करने की प्रयास कर भी रही है। उसके बाद 24/7 बिजली, सड़क, पानी की बुनियादी सुविधा आप लोगों तक पहुँचे, इसके लिए भी हमारी सरकार और पार्टी इस पर काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। महिला सुरक्षा को पहले ध्यान में रखते हुए उन्होंने 112 नंबर पे जो आपको अगर मालूम कभी भी ऐसी कोई दिक्कत है तो 112 नंबर पे कॉल करके आप पुलिस की जो सुविधा है उसका लाभ उठा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है ये हमारी, इसका और एक दुर्गा शक्ति के रूप में भी आपने देखा होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए और महिलाओं को आत्मरक्षा आत्मनिर्भर करने के लिए एक दुर्गा शक्ति वाहिनी का भी इस प्रकार हमारी सरकार ने अभी इस योजना में लाकर उसकी शुरुआत कर चुकी है। और हर मंडल स्तर पे और आपने देखा होगा कि महिला जो है गाड़ी एक स्पेशल उनको दी गई है और 24/7 जो मैंने समय बताया उसके लिए वो प्रयास कर रही है। खेलो इंडिया, खेलो हरियाणा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के ऐसे कार्य कर रही है जिसमें खिलाड़ियों का समृद्ध विकास हो और उनको आगे बढ़ने का सम्मान मिले, उनको आगे बढ़े, ऐसा प्रयास किया हरियाणा सरकार कर रही है।
इससे पहले हरियाणा सरकार को सुशासन और विकास का मॉडल के रूप में स्थापित किया है। आत्मनिर्भर हरियाणा भाजपा का संकल्प यह प्रस्ताव केवल उपलब्धियों का नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी है। भाजपा हरियाणा संकल्प लेती है। लगभग हमारी जो 3 मुख्य संकल्प है भाजपा ने जो लिए है वो है हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाना, सुरक्षित बनाना और समृद्ध बनाना। ये हरियाणा का मुख्य संरक्षक है। हमारा मतलब मुख्य संकल्प है पार्टी का और हरियाणा का सरकार का। किसानों भाइयों के लिए, युवा भाइयों के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सरकार दे रही है और देने का काम आगे कर भी रही है। ऐसा आप देख भी रहे हो और आगे भी देखोगे। तीसरा, केंद्र सरकार की आत्मनिर्भरता भारत की दृष्टि को राज्य को योजनाओं के साथ जोड़कर विकसित भारत 2047 की दिशा में तेजी का काम कर रही है। इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है वो निष्कर्ष ये है कि यह प्रस्ताव भाजपा हरियाणा की प्रतिबद्धता और विश्वास का प्रतीक है। केंद्र की दूरदर्शिता, नीतियों और हरियाणा सरकार की ठोस पहलों ने मिलकर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जहां नागरिक के अवसर, सम्मान और सुरक्षा प्राप्त हो। ऐसा हमारा सरकार करने का प्रयास कर रही है कि सभी नागरिकों को सम्मान मिले, सभी नागरिकों की सुरक्षा हरियाणा सरकार कर सके। और इसके बाद हमारे यहाँ पे जो 10.5 वर्ष के जो कार्यकाल है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूँगा। हमारी सरकार फिलहाल अभी प्रेजेंट में 12 जगह काम कर रही है, जिसमें मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सैनिकों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, किसान भाइयों के लिए काम कर रही है, गरीब कल्याण लोगों के लिए काम कर रही है। इसके साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी काम कर रही है, खेल के क्षेत्र में भी काम कर रही है हमारी हरियाणा सरकार। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए उसमें भी काम कर रही है। उद्योगों को बढ़ावा मिले, उद्योग हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाते हैं और जिससे देश का विकास भी होता है। परंतु हमारे यहाँ पे हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चाहे आप बाबल बेल्ट से शुरू हो जाओ और पंचकुला सोनीपत बेल्ट तक हमारे यहाँ पे काफी बहुत सारे उद्योग हमारे निर्माण हैं, स्थापित है, जो अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सैनिक सम्मान के लिए जो हमारे यहाँ पे सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है कि मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों वे उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों वे उनकी विधवाओं की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक देने का प्रस्ताव, ये इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। उसके बाद युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की हुई है, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए 410 आश्रित में सरकारी नौकरियां दी हैं। इस पे भी अगर आप देखोगे कहीं से नेट से डाटा निकालोगे तो आपको नेट पे वो डाटा अवेलेबल मिल जाएगा। अब हमारी जो सरकार है युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे देश में, हमारे हरियाणा में लगभग आबादी युवाओं की है और जिनको भाई काम भी करना होता है, परिवार भी चलाना होता है और उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 10.5 साल में ये जो 1,80,000 नौकरियां हमारे युवाओं को मिली है हरियाणा सरकार ने देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने और हमारे करंट के मुख्यमंत्री श्री नारायण सैनी जी ने 1,80,000 नौकरियां अब तक दे चुके हैं हमारे युवाओं साथियों को। फिर उसके बाद हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा भी सफल हुई। आपने देखा होगा सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद स्टेट का हुआ था। सीईटी का एग्जाम 25-26 को था और जबकि स्टेट का एग्जाम 31 का और 30 और 31 तारीख का था। उसमें से लगभग 13 लाख लोगों ने, आपसे मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, 13 लाख लोगों ने लगभग सीईटी का एग्जाम दिया था। इस बार जो 25 और 26 को जो एग्जाम हुआ था 13 लाख लोगों ने सीईटी का एग्जाम दिया है। वो भी उसमें भी हरियाणा सरकार ने एक सफल प्रयास के कारण ये संभव हो पाया है। उसके बाद कानून बनाकर हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम
के तहत कार्य युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर रही है। इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता वार्षिक इंक्रीमेंट देने का काम भी कर रही है। कहा जा रहा है कि जैसे अभी हमें सुनने में आया है, जो लोग सीईटी का पेपर कर देंगे या जिन्होंने पास कर देंगे, उनके लिए, युवाओं के लिए कुछ सरकार लिए कुछ सुविधाएं उनके लिए आने वाले समय में लेकर आएगी। और उन जो सीईटी युवाओं ने, जिन्होंने 13 लाख लोगों ने पास किया है, जिन लोगों ने, तो उनको सुविधा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ पे हरियाणा सरकार में चल रही है। सबसे पहले आज किसानों की सभी 24 फसलों को खरीद न्यूनतम मूल्य पर खरीदा जा रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कितना डिफरेंस है। कांग्रेस के टाइम में वो मूल्य हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा था। आपने देखा होगा 5 लाख से शुरू जो भी है, किसान भाइयों को पता है कि सरकार कांग्रेस के टाइम में और हमारे टाइम में क्या डिफरेंस है। वो एक बड़ा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। 2014 से लेकर अब तक वहाँ का 2014 में जो मूल्य था उससे कहीं अच्छा मूल्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। ये केवल और केवल हमारी सरकार, हरियाणा सरकार और भाजपा सरकार के माध्यम से ही ये हुआ है। वो अपना काम कर रही है। उसके बाद अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 48 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। ये जो फसल जीवन बीमा है ना, उसके तहत पार्टी ने ऐसा काम किया है। हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी के माध्यम से ये काम हुआ है। पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराब का मुआवजा में 15,465 करोड़ रुपए दिए हैं हमारी सरकार ने। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाले गए हैं। तो ऐसा ये किसलिए हो रहा है? शायद आप लोगों ने तब सुना होगा, एक टाइम में जनधन खाता खुलवाया गया था। उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विश्वास था कि मेरी जनता को ये जो भी मैं पैसे दूं, जो भी सुविधा वो अंत दो तक जाना चाहिए, आखिरी इस बंदे तक जाना चाहिए जो उसका रियल हकदार है। तो ये खाता जो खुलवाने का मेन उद्देश्य यही था और आज वो उद्देश्य लगभग पूरा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। चलो मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। गरीब कल्याण के लिए जो भी हमारी सुविधाएं आई है, एक तो पिछड़ा वर्ग के लिए क्रिमिनल लेयर की सुविधा 1 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिए गए इसमें। और गरीब परिवारों के बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह सुकन्या योजना के तहत 71,000 रुपए की सुकन्या योजना दी जा रही है सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ऐसा काम हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के मेडिकल बनाने का विजन तो सरकार करने के लिए हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और लगभग मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 से 15 हो गई है। खेल के माध्यम से भी खेल नीतियों के तहत ओलंपिक पदक विजेताओं को लगभग 6 करोड़ रुपए का हम मान सम्मान दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार ना भारत माता की जय बोल के और मैं बोलता हूँ और आप मेरे साथ बोलना तो हाथ मिला के भारत माता की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय भारत।